नंबर देखेंगे। और 8 नंबर कह रहा है किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था की है। निकिता, गरिमा और जीविका क्रमशः ए 3,1, बी 6,4 और सी 8,6 पर बैठी हैं। बात नहीं करना, बैठी हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि वे एक ही सीट में बैठी हैं? सकारण उत्तर दीजिए। कह रहे कारण सहित क्या दीजिए? उत्तर दीजिए। आपको ये बताना है क्या वे एक ही रेखा में बैठी हैं? आइए पता लगा। देखिए तो आपका इसे मान लो एक तो ए है, एक बी है, एक सी है और 3 ही बिंदु है ना, ए बी सी। आपको ए कितना दिया हुआ है? 3,1। आपको बी कितना दिया हुआ है? 6,4 और आपको सी कितना दिया हुआ है? 8, कितना 6 दिया हुआ है। ये तो दिया हुआ है। अगर जो ये एक ही रेखा में होंगे, मतलब कहने के का है कि अगर संरेखी हैं, ये ए और ये क्या बी, अगर ये लीनियर हैं, है ना, अगर ये कोलीनियर हैं, अगर जो ये क्या है संरेखी हैं, तो क्या हो सकता है? एक तो हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे ए बी, और एक तो हम निकालेंगे बी सी, यानी बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। इनको दोनों को जोड़ के देखेंगे और निकालेंगे ए और डायरेक्ट सी की। अगर ये इसके बराबर आ जाएगी तो इसका मतलब है कि ये एक ही रेखा में है। अगर ये एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ जरस भी इधर उधर हुए तो ये दूरी यानी ए और बी और सी, यानी इसका योग कभी AC के योग के बराबर नहीं हो सकता। सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे AB। किसकी दूरी निकालेंगे? AB की। देखिए ध्यान से आप लोग, यहाँ हम फार्मूला कौन डिस्टेंस का यूज कर रहे हैं? x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, इसका यूज करेंगे। आप 3 में से 6 घटाएंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। आप 1 में से 4 घटाएंगे, उसका भी स्क्वायर करेंगे और दूरी निकाली। 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, इसका स्क्वायर आएगा। 4 में से 1 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा? 3, इसका भी स्क्वायर आएगा। और 3 की गुणा करोगे 3 की 3 ही से, तो 3 के कितना होगा? 9। माइनस हटेगा क्योंकि पावर सम है, यहाँ भी 9 आएगा। जोड़ेगा तो कितना बनेगा? 18। 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 के 9, 9 दूनी 18, तो 3 बाहर निकल आएगा। तो 3 रूट के अंदर कितना आ जाएगा? 2। ये निकाल लिया हमने ए बी। क्या निकाल लिया हमने? ए बी। अब हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे बी सी। इसको यहां से अच्छा है कि यहां मान लो ए बी सी। हमने इसे सपोज कर लिया कैसे हैं, अगर इधर उधर होंगे तो बराबर आएगा नहीं। अब हम निकालेंगे बी सी। किसके बीच की दूरी निकाल रहे हैं? बी सी। पहले वाले को घटा दो, 6 माइनस 8 का स्क्वायर, प्लस दूसरों वालों को घटा दो तो 4 माइनस 6 का क्या स्क्वायर। 8 में से 6 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कर दो। 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा माइनस का, तो इसका स्क्वायर कर दो। आप करोगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 8। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 का जोड़ा बनेगा, निकलेगा, लेकिन 2 नहीं निकलेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है। इसके बाद हम कौन सी दूरी को निकालेंगे? इसके बाद हम निकालेंगे किसको? डायरेक्ट AC को निकालेंगे। तो क्या फार्मूला इसका यूज करेंगे? पहले A और C निकाल लें, पहले में से पहला घटा दो, 3 माइनस 8 का स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरा घटा दो, यानी 1 माइनस 6 का स्क्वायर। 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 5
25, थोड़ा जल्दी कर दिया, जान गए नहीं जान गए। और यहाँ 6 में से 1 जाएगा तो कितना, माइनस का 5 तो 5 25, वो माइनस का भी बचेगा तब भी प्लस हो जाएगा, जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा 50। तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 2, 5 निकल आएगा और 2 बचे। जो हम ए बी निकाले हैं और बी सी निकाले हैं, जरा इनको जोड़ें, क्या देखें ये ए सी के बराबर आ रहे हैं, आइए जोड़ते हैं। इधर देखिए हम कर देते हैं इसमें आप लिखोगे ए बी प्लस बी सी, जोड़िए। ए बी कितना हमने निकाला है 3√2 प्लस बी सी कितना निकाला है हमने 2√2, 3 और 2 जुड़ के कितने हो जाएंगे 5√2। क्या ये और ये मान बराबर नहीं है? इसका मतलब है कि जो ए बी है, ए बी प्लस बी सी, ये किसके मान के बराबर आ गया है, यही तो ए सी है। इसका मतलब है वो तीनों लड़कियां क्या बैठी हैं, एक ही रेखा में बैठी हैं, और जो बिंदु हैं वो एक ही रेखा में है। इसका मतलब है कि बिंदु कैसे हैं, समरेखी। समरेखी का मतलब एक ही रेखा है। चलिए इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे, 9 नंबर देखेंगे। वृत्त के व्यास ए बी के सिरे ए -2, -7 तथा बी 1, -11 है। वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या निकालना है और केंद्र के निर्देशांक निकालना है। देखिए ध्यान से, ये कह रहा है कि एक वृत्त है, क्या बोला है, एक वृत्त है और इसका जो ये सेंटर है, केंद्र है, इसके निर्देशांक बताने हैं और आपको इसके व्यास के सिरे के निर्देशांक दिए हुए हैं। ये मान लो ए है और ये क्या मान लीजिए आप बी है। इसके जो निर्देशांक दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं आपको -2, -7, और इसके जो निर्देशांक दिए हुए हैं वो हमको दिए हुए हैं 1 और -11, ये दिए हुए हैं आपको। ये अगर ये दिए हुए हैं इसके निर्देशांक, तो आपको मिडिल पॉइंट मतलब इसके बिल्कुल बीचों बीच यानी सेंटर के बिंदु निकालने हैं। और बिंदु निकालने के बाद आपको ये त्रिज्या निकालनी है। तो अगर ये बिंदु हम किसी तरीके से निकाल लें, फिर हम जब इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या हमको मिल जाएगी, त्रिज्या मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। चाहे आप इसके बीच की दूरी निकाल के आधा कर दें, या आप इसके बीच की दूरी निकाल लें तो त्रिज्या मिल जाएगी, या तो आप पूरी निकाल के आधा कर दे तो त्रिज्या मिलेगी, रेडियस मिलेगी, और चाहे आप इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहला हमारा मिशन है क्या, इसके कोऑर्डिनेट निकालना, निर्देशांक निकालना, किसके, ओ के। इसके लिए देखो हम आपको एक फार्मूला बता देते हैं, ठीक है। देखो ना, अगर ये कोई ये इसको आप x1 y1 मानेंगे, क्या मानेंगे इसको x1 y1, इसको क्या मानेंगे x2, क्या मानेंगे y2 मानेंगे। अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक किसी के निकालने हो, क्या निकालने हो, किसी भी कोई भी लाइन हो उसके मिडिल पॉइंट के निर्देशांक निकालने हो, इसका ये x1, y1 और इसका ये x2, क्या गिवन है हमको y2 गिवन हो, और इसके मिडिल पॉइंट ये x, y निकालने हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, उसके लिए फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, और फार्मूला होता है y का मान निकालने के लिए तो y1 प्लस y2 बटे 2। ये फार्मूला होता है x, y निकालने का, मतलब इस मध्य बिंदु C निकालने का ये फार्मूला होता है। तो आपको कोई मध्य बिंदु निकालना आ जाए किसी रेखा का, या मान लो ये व्यास है तो इसका एक सेंटर होता है, बिल्कुल बीचों बीच का बिंदु है, तो आप x वाले x में वैल्यू जोड़ के आधा कर दें और y की वैल्यू y में जोड़ के क्या कर दें, आधा, और आपका बिंदु निकल आएगा। और ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आएगा और आप हवा में ही लगा सकते हैं। कैसे, अगर इसका ये मध्य बिंदु निकालें तो -2 और +1 जोड़ते हैं, क्या जोड़ेंगे इसमें हम -1 और -2 और प्लस कितना जोड़ेंगे 1 बटे कितना कर देंगे 2, -7 और माइनस कितना जोड़ेंगे 11 बटे कितना कर देंगे 2, -2 में से जाएगा तो -1/2 आएगा,
और 11 और 7 कितने हो जाएंगे 18, माइनस के 18 हो जाएंगे, 2 से काटेंगे तो 2 नवा आपके ये इसके बिंदु आ जाएंगे, कौन से -1/2 आ जाएगा और कितना आ जाएगा आपका माइनस कर्ल। ये आपका सेंटर के निर्देशांक इसके निकल आएंगे। और कैसे निकालते हैं वो इस फार्मूले से निकालते हैं, हम निकाल भी दे रहे हैं। यानी अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आता तो आप डायरेक्ट फर्स्ट को जोड़ के आधा कर दीजिए और सेकंड को जोड़ के क्या कर दीजिए हाफ कर दीजिए, आधा कर दीजिए। यानी x1 x2 को जोड़ के आधा कर दीजिए, y1 y2 को जोड़ के आधा कर दीजिए और आपके मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल आते हैं। देखिए हम लिखेंगे केंद्र के निर्देशांक, क्या लिखेंगे हम केंद्र के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। क्या फार्मूला हमने आपको बताया x1 प्लस x2 बटे कितना हो जाएगा 2 और कामा y1 प्लस y2 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद आपको ये हमने कर दिया था, ये कर हो गए, ये आंसर है। x1 का मान बोले तो कितना -2, x2 का मान बोले तो कितना 1/2, y1 का मान बोले तो कितना -7, y2 का मान बोले तो कितना -11/2। हल किया ये तो आया था भैया। सबसे पहले व्यास निकालेंगे, क्या निकालेंगे व्यास यानी AB निकालेंगे। और AB निकालेंगे क्या करना पड़ेगा फर्स्ट में से फर्स्ट घटा दो, -2 में से -1 घटाएंगे तो इसका स्क्वायर प्लस सेकंड में से सेकंड घटा दो, -7 में से कितना घटाएंगे -11 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +11 इसका -2 माइनस से जुड़ के माइनस के 3 इसका स्क्वायर और 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4 इसका स्क्वायर। 3 3 9 आएगा और 4 चक्कू 16 और जुड़ेगा तो 25, 25 का निकलेगा 5, यही आ जाएगा व्यास। तो फिर त्रिज्या कितनी आ जाएगी, तो फिर त्रिज्या आएगी व्यास की कितनी व्यास बटे 2 होता है यानी डायमीटर बाई 2। तो व्यास कितना आया 5, 5 बटे 2 आधा करोगे तो 2.5 आए, ये आंसर आएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 10 नंबर देखिए। ये कह रहा है कि बिंदुओं 4, K तथा 1, 0 के बीच की दूरी कितनी है 5 है। इनके बीच की दूरी कितनी दी हमको इतने के बीच की दूरी कितनी हमको दी है इसमें, इस बार दूरी दे दी आपको कितनी 5। तो k के संभावित मान क्या होंगे, तो आपसे k के मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे k की वैल्यू पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन 99% आपको एक पेपर में मिलेगा। कैसा k की मान आपसे पूछेगा तो कहेगा इनके बीच की दूरी इतनी है तो k की वैल्यू निकालिए। आइए हल कर देते हैं, कुछ भी नहीं। आप दूरी निकालने का फार्मूला तो जानते हैं, फर्स्ट में से फर्स्ट कर दो माइनस, दूसरे में से दूसरा कर दो माइनस और उसका स्क्वायर बराबर कितना बात दिया हुआ। इनके बीच की दूरी का फार्मूला लिखिए। ये देखिए 4 में से एक जगह तो कितना 3 3 9, यहाँ 0 से मतलब नहीं, k का क्या आ जाएगा स्क्वायर बराबर कितना। अब ऐसे रूल रखने वाला नहीं है, स्क्वायरिंग इन द बोथ साइड्स, दोनों पक्षों को क्या कर देंगे वर्ग, यानी वर्ग करने पर। और जब वर्ग करते हैं तो जिधर रूट होता है रूट क्या होता है हट जाता है, 9 प्लस k स्क्वायर आएगा और इधर 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इधर तो स्क्वायर बनेगा लेकिन इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर सब गए। ये 9 उधर जाएगा क्या बनेगा, ये बनेगा 25, 9 उधर जाएगा तो माइनस का k स्क्वायर बराबर आएगा 16। तो आपका k बराबर बनेगा प्लस माइनस रूट के अंदर 16 और रूट के अंदर 16 से कितना निकलेगा 4, यानी k का मान प्लस माइनस कितना हो सकता है 4 हो सकता है। बस नहीं जान पाए क्या। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे 11 नंबर देखेंगे। बिंदु 3, 2 कह रहा है 3, 2
कामा -2 कामा -3 और 2 कामा 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। ये हमसे क्या बोल रहा है, क्या ये त्रिभुज बनाते हैं? और अगर ये त्रिभुज बनाते हैं तो ये त्रिभुज किस प्रकार का बनाते हैं, ये पूछ रहा है। अब त्रिभुज अगर कोई बनेगा 3 बिंदुओं से तो कैसे बनेगा, कब बनता है कब नहीं बनता, ये भी समझ लीजिए। हम देखिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, सी। माना अभी पता नहीं कि ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी मान लो कुछ इस तरीके से है। ये ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और क्या निकालेंगे, ए सी। अगर जो दो भुजाओं का योग यानी 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा आएगा तभी वो ट्रायंगल बनेगा, वरना ट्रायंगल बनता नहीं। त्रिभुज बनाने का क्या है फंडा, त्रिभुज कब बनता है, अगर दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा। इसका योग इससे बड़ा, इसका योग इससे बड़ा, इसका योग इससे बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा, वरना त्रिभुज कभी नहीं बनता। तो हमको इसमें क्या दिखाना होगा, सभी भुजाओं की दूरियां निकाल लेंगे हम, लंबाइयां। उसके बाद दो को जोड़ेंगे, देखेंगे कहीं कोई छोटी तो नहीं पड़ रही है, योग छोटा तो नहीं आ रहा है। अगर योग छोटा आएगा तो त्रिभुज बनेगा नहीं, वरना त्रिभुज बनेगा। और अगर तीनों भुजाएं बराबर आ गई, मतलब त्रिभुज बन गया, फिर तीनों भुजाएं बराबर आ गई, तब तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समबाहु। दो भुजाएं बराबर आ गई, समद्विबाहु। तीनों भुजाएं बराबर ना आई, विषमबाहु। और त्रिभुज को बन गया, उसके बाद उसको हम ये भी देखते हैं कि वो समकोण तो नहीं है, 90 डिग्री वाला तो नहीं है कोई एंगल मिल रहा। तो अगर उसमें पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई कर जाए तो फिर वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज भी हो जाता है। बहुत सारी चीजें इसमें करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए हम ए बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, ए बी। देखिएगा 3 में से -2 घटाएंगे, 3 -2 करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा, +2, इसका स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरा घटा दो तो 2 -3 घटाएंगे तो -+3, इसका स्क्वायर बराबर ये 3 2 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 5, और 5 का वर्ग 5 2 3 5 5 25 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसका 50 आएगा। और हमने बताया कि क्या होता है ये तो होता है क्या, 2 गुणे 5 गुणे 5, एक 5 निकलेगा लेकिन एक अंदर बैठा रहेगा, यह है। दूसरा निकालेंगे बीसी। क्या निकालेंगे हम, बीसी। बीसी निकालते हैं, देखिए पहले में से पहला घटा दो, -2 में से माइनस क्या करोगे, 2 करोगे, इसका स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरा घटा दो तो -3 आएगा, इसका स्क्वायर। रूट के अंदर देखिए क्या बनेगा, -2 जुड़ के माइनस के कितने हो जाएंगे, 4, और 4 चक्कू 16, 3 3 जुड़ के 3 3 कितने हो जाएंगे, 6, 6 4 36, और जोड़ेंगे तो ये कितने बनेंगे, 6 6 12 यानी 52 बन जाएगा। क्या 6 6 12, 3 4 1 5 है ना, 52 बन जाएगा। 52 के अगर टुकड़े करते हैं तो क्या बनेगा, 2 निकल सकता है इसमें से, हमको लगता है। देखिए अगर 52 को 2 से काटोगे तो 26 आएगा, 26 दूना 52, फिर 26 को 2 से काटोगे तो 13 आएगा। ये आएगा आपका 2 गुणे कितना आएगा, 13 आ जाएगा। 2 दूना 4, 4 3 12 तो 2, और 4 1 3 4 1 5, 52 बने। तो किसका जोड़ा बन रहा है, 2 का। तो 2 निकलेगा लेकिन अंडर रूट के अंदर कितना बैठा रहेगा, 13 रहेगा, 13। ये आ जाए। और निकालते हैं AC। क्या निकालना है हमको, AC जरा निकालते हैं। AC A और C, 3 - 2, 3 - 2, इसका स्क्वायर प्लस y तो 2 - 3, इसका स्क्वायर बराबर 3 में से 2 जाएगा तो 1 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 बराबर रूट के अंदर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अगर ये 13 है तो ये कितना निकल आएगा आपका, अगर ये 9 होता तो 3 निकल आता, अगर 16 होता तो कितना निकल आता, 4। तो ना तो ये 9 ना तो ये 3 है और ना तो ये 4 निकलेगा, तो कब तक इसके बीच में है लगभग,
तो 3.5 इनके आसपास होगा। क्या होगा ये? 3.5 के आसपास होगा। यानी इसका मतलब है 2 गुणे कितना आएगा? लगभग 3.5। बहुत जरूरी नहीं कि यही आए। अगर 9 होता तो 3 निकलता, 16 होता तो 4 निकलता, लेकिन 13 है तो 3 और 4 के बीच में कोई मान आएगा। तो ये कितना होगा? 35 दूना कितना आ जाएगा? 70। पॉइंट यहाँ लगा दो तो कितना निकल आएगा? 7। तो फिर सभी को निकालो। इसका मान निकालेंगे तो 1.√2 का देखिए मान क्या होता है? 1.414। ये हटा दो कर इतना ले लो। ठीक, इसका भी मान लिख लेते हैं 5, इसका मान 1.414, वो हटा दिया, इतने ले लिया। तो 5 एकड़ 5, 5 को 20 और 5 को भी 5 एकड़ 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7। मानो लगभग इतना आ रहा है। अब जरा जोड़ के चेक कर लेते हैं क्या है इसमें। अगर इनको हम जोड़ते हैं तो 7 7 14 और जो कुछ भी आए, लेकिन तो इससे तो ये बड़े होगा नहीं होगा? अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 7 कितना हो जाएगा? पॉइंट को छोड़ दो आप, बाकी देखो। इसको जोड़ते तो 7 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 क्या इससे बड़ा नहीं है क्या? अगर आप इनको जोड़ते हैं तो 7 7 कितना? 14 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो 14 तो इससे 1.41 से तो बड़े। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 7 जुड़ के कितना हो जाएगा? 8.41 आ जाएगा लगभग। तो इससे तो ये 7 पॉइंट समथिंग से तो ये बड़े। और इनको जोड़े तो 7 कितना हो जाएगा? 8 पॉइंट समथिंग आएगा, जो इससे क्या है? ये बड़ा है। इसका मतलब है त्रिभुज बन जाएगा। क्या होगा? त्रिभुज बन जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। क्या तीसरी भुजा से बड़ा है? इसलिए बिंदुओं ए बी सी से त्रिभुज बनेगा। इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा? बन जाएगा। त्रिभुज कैसा क्या हो जाएगा? बन जाएगा। सुन लो मेरी बात। अगर जान गए 2 भुजाओं का योग कोई भी ले ले, वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ा। समझ ली इस बात को? तभी वो त्रिभुज बनता है, वरना त्रिभुज बनता 3 बिंदुओं से नहीं है। जैसे कहते हैं कि एक भुजा 2 है, दूसरी भुजा 3 है और तीसरी भुजा जो है वो दी है हमको 8। तो ये कभी त्रिभुज नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 3 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5। यानी जो योग है वो तीसरी भुजा से कैसा है? छोटा। तो ये नहीं बन सकता। समझ गए? 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अगर बड़ा आ रहा है तभी त्रिभुज बनेगा, वरना त्रिभुज बनने वाला नहीं है। तो देखिए त्रिभुज बन जाएगा। कह रहे कौन सा बनेगा? जरा इसमें देखिए क्या आया था? 5√2 आया। इसमें क्या आया था? 2√3 आया था। इसमें क्या आया था? √2 आया था। क्या सबकी दूरियां अलग अलग नहीं है? लंबाइयां देखिए, अगर इनकी भुजाओं को देखते हो सब डिफरेंट भुजाएं आ रही हैं, तो ये त्रिभुज कैसा बनेगा? विषमबाहु बनेगा। कैसा बनेगा? विषमबाहु। लेकिन अभी आपको चेक करना ये बाकी रह गया है, कहीं ये समकोण त्रिभुज तो नहीं बन रहा है। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। तो उसको हम सेटिस्फाई करा देते हैं। देखिए आप लोग अपना नोट कर लें, फिर हम कर लें। एक बात इसमें चेक करना रह गया है कि ये कहीं समकोण त्रिभुज वाला तो नहीं बने। तो आपको क्या करना है? बड़ी भुजा कौन सी हमको मिली है बताइए। अब फार्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? होता है बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल। ये पाइथागोरस थ्योरम है कि बड़ी भुजा का स्क्वायर 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल अगर बराबर आता है तो क्या मतलब पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई हो गई, तो राइट ट्रायंगल बनेगा। देखिए एक भुजा ये आपकी कौन सी आई थी? 50। ये कौन सी आई? 52। और ये कौन सी आई है? √2 की बात करो तो देखिए बड़ी भुजा कौन दिख रही है आपको? 52। तो आप बड़ी भुजा का स्क्वायर कर दें बराबर
दो छोटी भुजा, एक 50 मिली उसका स्क्वायर कर दें और एक इसका कर दें √2 का स्क्वायर कर दें। ये रूट हटेगा 52 आ जाएगा, ये रूट हटेगा 50 आ जाएगा, ये रूट हटेगा 2 आ जाएगा। तो 52 बराबर कितना हो जाएगा? 52। इसका मतलब है कि ये पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई हो गई। इट मींस कि जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा और वो विषम बाहु होगा। क्या होगा? वो उसकी सारी भुजाएं क्या होंगी? अलग अलग। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे? उदाहरण नंबर देखेंगे 12। कौन सा देखेंगे? उदाहरण नंबर 12 देखेंगे। देखिए हमसे कह रहा सिद्ध कीजिए चतुर्भुज ABCD। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज ABCD जिसमें A, आप चलो हम चित्र ही बना लेते हैं इसका। A कह रहा है चतुर्भुज ABCD जिसमें A 3,1, B 0,-2, C 1,1 तथा D 4,4 है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज वो होगा जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो? समान। क्या हो? समान। वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर भी भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए यहां हम क्या करेंगे, इस तरीके देखिए हमने बना लिया। ये बोल दिया कि ये A है, ये बोल दिया क्या है? ये B, और ये क्या है? C, और ये क्या है? D। A का जो हमको मान दिया है वो दिया है 3,1। क्या दिया है? 3,1 दिया हुआ है, 3,1। और जो B दिया है वो दिया है 0,2। B कितना दिया है? 0,-2। और जो C दिया वो दिया 1,1। जो C दिया वो 1, कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। और जो D दिया है वो कितना दिया है? 4,4 दिया। हमको देखना है कि ये समांतर चतुर्भुज दिखाना है या नहीं है। क्या दिखाओ कि समांतर चतुर्भुज है या है या नहीं है। कुछ भी दिखाना हो तो आप चारों भुजाएं निकालेंगी। अगर जो AB DC के क्या आ जाएगी? बराबर, और अगर BC AD के क्या आ जाएगी? बराबर, तो हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज है। क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, निकालना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे AB निकालिए। कैसे निकालते हैं? पहले में से पहला घटा दो, यानी 3 माइनस कितना? 0। इसका स्क्वायर करेंगे। फार्मूला क्या होता है? रूट के अंदर पहले में से पहला घटा दो, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस दूसरे में से क्या घटा दो? दूसरा घटा दो, यानी 1 में से क्या घटाओगे? -2। माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 2। फिर आइए देखिए कितना बचता है ये रूट के अंदर। तो 3 में से 0 हो जाएगा तो कितना बचेगा? 3 ही बचेगा। इसका स्क्वायर हो गए। 2 में 1 जुड़ेगा तो कितना बनेगा? 3। तो 3 का भी स्क्वायर, तो ये बनेगा 3 3 9, 3 3 9 बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और 18 का कितना निकल आएगा? ये 18 तो होता है 3 गुणे 3 गुणे 2 होता है, तो 3 2 12 तो 3 निकल आएगा। तो क्या बचेगा रूट के अंदर? 2 बचेगा। यही तो बचेगा। इसके बाद हम क्या निकालेंगे? मान लो DC निकाल। क्या निकाले हम? DC। पहले चलो DC निकाल लेते हैं, या BC चलो क्रम से निकाल लेते हैं। BC निकालो। BC निकालते हैं। चलो क्या निकाले हम? BC। तो BC देखिए क्या बनेगी? ये तो आपकी AB हो गई, हम इसी में लगाएंगे ऐसे। ये इसका क्षेत्र है ऐसे। फिर क्या निकालेंगे हम? BC। BC देखिए क्या हो जाएगा? पहले में से पहला घटा दो, 0 माइनस 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरा घटा दो, यानी -2 में से कितना घटा देंगे? -1 कर देंगे। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, बराबर रूट के अंदर कितना आएगा? -1 का स्क्वायर बचा, और यहाँ -2 -1 जुड़ के माइनस कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो -3 का स्क्वायर बने। तो ये क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर तो 1 ही, और 3 3
9। क्योंकि माइनस और ये भी माइनस की पावर 2 2 है, पावर सम होती है तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 9 एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10, और ये रूट से निकलेगा नहीं क्योंकि 2 पंचे 10, किसी का जोड़ा नहीं बनेगा। ये तो हमने BC निकाल दिया, BC का मान आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, ये आपका ऐसे है, ये आपका ऐसे है, और हम निकालेंगे क्या CD, मानो CD निकाले, CD निकालो, या आप DC निकाल लो। क्या निकालो आप, DC निकालो, कोई से दिक्कत नहीं। अगर DC निकालेंगे तो क्या होगा, रूट के अंदर पहले में से पहला घटा दो, 4 माइनस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरा घटा दो तो क्या हो जाएगा रूट के अंदर 4 माइनस, अरे रूट तो लगा चुके हैं, 4 माइनस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। रूट के अंदर देखिए क्या बनेगा आपका, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 3 का स्क्वायर 3 दिए 9, यहाँ भी 3 दिए 9, 9 रूट 18। आप चाहे इसको ना करें, केवल यहीं छोड़ दें तब भी तो यह वही दूरी है। अब ना निकाला ऐसे रखे, हमको तो केवल ये पहचानना है बराबर है कि नहीं। तो इसमें भी 18 है, इसमें भी 18, तो 18 रख दिए, नहीं निकाल लेंगे बार बार, कौन क्या निकाल देते। इसके बाद देखिए एक और डिस्टेंस बची हुई है, निकाल देते हो डिस्टेंस। इधर देखिए कौन सी बची हुई है, AD बची हुई है, AD। क्या करेंगे, पहले में से पहला घटा दो, 4 माइनस 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरा घटा दो तो 4 माइनस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्या बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा तो 3 का स्क्वायर। तो ये बनेगा कितना, 1 का स्क्वायर, 1 और 3 दिए 9, जुड़ के कितने आ जाएंगे 10। आप देख सकते हैं कि जो आपने AB निकाला था, क्या निकाला था आपने AB, ये जो AB निकाला है ये AB कितना आया है, ये AB आया है रूट के अंदर कितना 18। आपने निकाला जो DC, ये जो आपने DC निकाला ये कितना आया है रूट के अंदर 18, और जो आपने BC निकाला है ये कितना आया है, ये रूट के अंदर कितना आया है 10, और जो आपने ये AD निकाला है कितना आया रूट के अंदर 10। क्या आमने सामने की भुजाएं बराबर है, नहीं है, इसका मतलब है समांतर चतुर्भुज। इसका मतलब क्या है, समांतर चतुर्भुज। आप लास्ट में लिख सकते हैं, लिख लेना आप लोग कि चूंकि AB बराबर किसके है DC के, और DC बराबर किसके है AD के, इसलिए चतुर्भुज कैसा हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे, उदाहरण नंबर देखेंगे 13 नंबर, और ये हमसे कह रहा सिद्ध कीजिए कि बिंदु A, हमको बिंदु A दिया है कितना -2,1, हमको बिंदु B कितना दिया हुआ है 0,-1, हमको बिंदु C कितना दिया हुआ है 2,1, हमको बिंदु D कितना दिया हुआ है 0,3। एक वर्ग के शीर्ष हैं, दिखाना है कि ये जितने भी शीर्ष दिए किसके हैं, एक वर्ग। अब ये वर्ग क्या होता है, इसमें हमको क्या प्रूफ करना होगा। अब आप देखिए वर्ग क्या होता है, वर्ग क्या है, वर्ग के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा। तो वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वो आपका क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, A, B, C और D, वो क्या कहलाएगा। लेकिन चारों भुजाएं तो इनकी मान लो भी बराबर है, इनकी भी चारों भुजाएं बराबर है, तो क्या ये वर्ग है, ये वर्ग नहीं है। इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं तो ये वर्ग है, लेकिन इसकी भी चारों भुजाएं बराबर हो सकती हैं आपस में, लेकिन ये वर्ग नहीं। वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ में उसका हर एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं।
अब यहाँ कोण तो हम 90 प्रूफ नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, इसकी चारों भुजाएं बराबर लेकिन ये वर्ग नहीं, लेकिन अगर इनके बीच की दूरी निकालें तो इसमें तो छोटी बड़ी आएंगी, लेकिन अगर ये वर्ग है तो ये भी दूरियां क्या आएंगी, इनकी बराबर आएंगी। अगर किसी वर्ग की, किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर आ जाएं और उनके विकर्ण भी आपस में बराबर आ जाएं, तभी वो वर्ग होता है। समझ रहे? तो हमको इसमें क्या निकालना होगा, हमको निकालना होगा ए बी, बी सी, सी डी और डी, और साथ में निकालना होगा ए सी भी और क्या, बी डी भी। चारों भुजाएं आपस में बराबर आ गई और ये विकर्ण आपस में बराबर आ गए, तो फिर वो वर्ग, वरना वो वर्ग नहीं होता। फिर वो ऐसे, अगर विकर्ण बराबर नहीं आएंगे तो ये समचतुर्भुज बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। समान भुजाओं वाला चतुर्भुज है लेकिन ये वर्ग नहीं है। तो इसमें आपको 6 चीजें, 6 बार दूरियां निकालनी पड़ेंगी। आइए निकाल देते हैं दूरियां। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालने। क्या निकालने हैं, ए बी। ध्यान से देखिए, कुछ भी सवाल में नहीं है, बस ये है कि 6 बार आपको निकालना है। तो आप कह सकते हैं बहुत कुछ है, लेकिन है कुछ नहीं। देखिए थोड़ा जल्दी उतनी करेंगे, पहले में से पहला घटा, इसकी बात कर रहे हैं इन दोनों की, तो पहले में से पहला घटा, तो -2 में से कितना घटा देंगे, 0, और उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस दूसरे में से दूसरा घटा दो। एक माइनस, जब माइनस घटाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस इसकी पावर। तो कितना बनेगा, देखिए -2 में से 0 जाएगा तो b माइनस का 2 रहेगा, इसका स्क्वायर, प्लस एक जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2, तो इसका भी स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और ये भी 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 8। ऐसे ही रखते हैं, हमको तो पता करना है ना, इतना आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, BC निकालें। क्या निकालेंगे हम, BC। इनमें लगाते हैं, देखिए BC लेते हैं, BC। तो रूट के अंदर देखिए, इसमें देखिए तो पहले में से पहला घटा दो, यानी 0 माइनस कितना, 2 का स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरा घटा दो, तो -1 में से घटाओ कितना, 1, तो इतना हो जाएगा इसका बराबर। रूट के अंदर देखिए -2 की ओर बचेगा, 0 से मतलब नहीं, -2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। -1 से जुड़ के भी कितने हो जाएंगे, -2 इसकी पावर 2 हो जाएगा, बराबर। ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ये भी 2 दूना 4 हो जाएगा, कि माइनस है लेकिन पावर सम है तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस। और ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। दूसरा भी हमने निकाल दिया। अब हम क्या निकालेंगे, C, और क्या निकालेंगे, D। ये CD निकालेंगे, CD निकालने दो रूट के अंदर। अगर CD निकाल ले तो क्या करोगे, 2 में से 0 घटाइए, तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस 1 में से कितना घटाएंगे, 3 का स्क्वायर। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, 0 नहीं, 2 की पावर 2 हो जाएगा। 3 में से घटेगा तो -2 बचेगा, और -2 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, माइनस प्लस, तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे DA, या DA या AD, जो चाहे लिख लो, AD लिख लेते। AD को पकड़िए, A यहाँ मिल रहा है और D कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, इनमें लगाना है हमको। -2 में से कितना घटाएंगे, 0, -2 में से 0 जिसकी पावर 2, प्लस 1 में से कितना घटाएंगे, 3, 1 - 3 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। रूट के अंदर ये -2 है, 0 जाएगा तो मतलब कोई नहीं, केवल -2 बचेगा। यहाँ देखिए 3 में से जाएगा तो -2 बचेगा, पावर 2। ये आपका 2 दूना 4 होगा, ये भी 2 दूना 4 होगा, तो आपका रूट के अंदर कितना हो जाएगा। हम देख रहे हैं चारों भुजाएं आपस में क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। इसका मतलब एक समचतुर्भुज या चतुर्भुज कुछ वो आपका वर्ग हो सकता है, लेकिन अभी केवल इतनी बात से वर्ग नहीं बोल देंगे, अभी हमको विकर्ण निकालने पड़ेंगे। अगर विकर्ण दोनों आपस में, वो दोनों आपस में बराबर आ गए तो फिर पक्का है क्या है, वर्ग है। अभी नहीं कहा जा सकता। तो आप विकर्ण निकालिए,
हम क्या निकालेंगे अब, AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, AC। AC देखिए कहाँ मिलेगा हमको, AC में लगाएंगे। किसमें लगाएंगे हम, देखिए अब AC निकालना चाहिए। निकालते हैं, -2 में से 2 घटाएंगे, -2 में से कितना घटाएंगे, 2, तो ये हो जाएगा इसकी पावर 2 प्लस ब्रैकेट 1 में से कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो इसकी पावर 2। देखिए ना, ये -2 जुड़ करके माइनस के 4 हो जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, प्लस 1 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 0 की पावर 2। लेकिन आपसे 0 से तो कोई मतलब नहीं, केवल 4 चक्कू कितना हो जाएगा, 16, और 16 का कितना निकल आता है, 4। निकाल भी सकते हो। और कौन सा हमको लगाना है, हमको लिखना है क्या, BD निकालना है। क्या निकालना है हमको, अब BD निकालना है। इनकी बारे में बात करते हैं, BD निकाल लेते हैं। निकालना तो दूरियां ही है, कुछ और थोड़ा, लेकिन काम ज्यादा है। एक ही बार दूरी निकालना होता हो जाता, पहले शुरू में एक ही बार दूरी निकालना था, हो जाता। अब तो भाई बड़ा, लेकिन है वही काम। 0 में से 0 जाएगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे, -1 में से 3 घटाएंगे, -1 में से घटाओगे 3 तो माइनस का 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। 0 से तो कोई मतलब नहीं रहा, वो तो इसका ही स्क्वायर रहेगा। -1 -3 उड़ के प्लस के कितने, माइनस के कितने हो जाएंगे, 4, इसका स्क्वायर। और ये रूट के अंदर 0 से मतलब नहीं, 4 चुको कितना बनेगा, 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। विकर्ण भी बराबर और भुजाएं भी बराबर, इसका मतलब ये पक्का वर्ग है। क्या है ये, वर्ग। आप यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा AC बराबर क्या है, BD। इसलिए दिए गए निर्देशांक एक वर्ग के हैं, अब देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे, उदाहरण नंबर देखेंगे 14। और कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु A, -A -A, -A√3 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्या प्रूव करना है आपको, और समबाहु त्रिभुज में तो तीनों भुजाएं क्या दिखानी पड़ेंगी, बराबर। अगर बराबर आ गई तो त्रिभुज समबाहु है, अदरवाइज नहीं। इसको A मान लेंगे, इसको B और इसको क्या मान लेंगे, C। हम एक बार तो इनके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे, और फिर हम इसकी फर्स्ट वाले की लास्ट वाले से दूरी निकाल लेंगे। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल ही बना लें। क्या बना लें, एक त्रिभुज ही बना लें। अगर इस तरीके से त्रिभुज बनाते हैं, बोल दिया ABC, तो आप सबसे पहले AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, AC। अगर तीनों बराबर आ गए तो इसका मतलब है कि त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समबाहु। समबाहु में तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। और ये क्वेश्चन में क्या कह रहा, सिद्ध करो कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इसका मतलब ये है ही, इसका मतलब क्या है, ये है ही। केवल आपको दूरी निकालना है और बराबर ही आनी चाहिए, क्योंकि ये कह रहा सिद्ध करो ये है, तो इसका मतलब होगा ही। समझ रहे, निकालिए दूरी। सबसे पहले क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे। पहले वाले को क्या कर दीजिए, आप पहले से घटा दीजिए, तो A माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर। दूसरे में से दूसरे घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसका स्क्वायर बराबर रूट के अंदर A जुड़ करके 2A हो जाएंगे, इसका स्क्वायर। A जुड़ करके 2A हो जाएंगे, इसका स्क्वायर। अच्छा, तो ये दो दुना कितना बनेगा, 4A स्क्वायर, और ये बनेगा दुना कितना, 4A स्क्वायर। देखें तो कितना बनेगा हमारे पास, देखें तो हमारे पास कितना बनेगा, 8A स्क्वायर बनेगा। चाहें तो इसमें 8 में से 2 निकल आएगा, A निकल आएगा, 2A√2 लिख सकते हैं, 2√2A लिख सकते हैं।
ऐसे रखो। देखिए फिर हम क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, बी सी निकालेंगे, बी सी। इनको इनको निकालेंगे। देखो पहले में से पहला घटा दो, माइनस ए में से कितना घटाएंगे, माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ए अंडर रूट 3 आएगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस दूसरे में से दूसरा घटा दो, यानी माइनस ए में से कितना घटाना पड़ेगा, ए रूट के अंदर 3 का स्क्वायर। इसका थोड़ा सोल्यूशन ज्यादा करना पड़ेगा, फिर एक और आएगा उसका भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें कुछ ऐसा नहीं घटे जुड़े। देखिए कैसे करेंगे, फिर इसको घुमा लो, ये पहले लिख लो, माइनस का बाद में लिख लो। ए रूट 3 लिख सकते हैं, माइनस ए लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसमें दोनों में माइनस है, माइनस निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि पावर कैसी है, सम है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस क्या लिख सकते हैं, ए रूट 3 इसका स्क्वायर। माइनस हमने दोनों में से हटा दिया। अब आप इनको हल करेंगे, क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। इसका फार्मूला खोल इधर से कर देते, थोड़ा बढ़ा देते, तो हल करेंगे। देखिए ए स्क्वायर, ए रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab, माइनस 2 ए मीन्स ए रूट 3 और बी मीन्स कितना दिया हुआ है, ए। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का हमने फार्मूला डाल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। यहाँ ए प्लस बी का फार्मूला डालिए, तो ए स्क्वायर प्लस ए रूट 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कितना बनेगा, 2 ए मीन्स ए और बी मीन्स कितना दिया है, ए रूट 3। जो ये माइनस क्या लिखा वही ये प्लस क्या लिखा कट जाएगा, चाहे आप देख लेंगे। ये ए स्क्वायर बनेगा और ये रूट में 3 है, इसका स्क्वायर 3 बाहर आ जाएगा, प्लस यहाँ भी ऐसे ही होगा, ए स्क्वायर बनेगा और ये रूट 3 से बाहर आ जाएगा 3। ए स्क्वायर यहाँ ए स्क्वायर जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2a स्क्वायर। ये तो हमने क्यूब वालों को हल किया है, ए स्क्वायर इसका जुड़ के 2a स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 3a आएगा, कितना आएगा, ये 3a स्क्वायर आएगा, ये भी 3a स्क्वायर आएगा और ये कितना आएगा, 2a स्क्वायर हमको दिया हुआ। 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर 2 स्क्वायर जुड़ के कितने हो जाएंगे, 8a स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम निकालेंगे क्या, ए और सी निकालेंगे, ए और सी। देखिए ध्यान से ए और सी के बारे में, ए और सी देखिए ध्यान से, ए सी बराबर रूट के अंदर ए में से कितना घटाएंगे, ए में से कितना घटाएंगे, ये तो घटाएंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए अंडर रूट 3 का क्या दिया हो जाएगा, ये स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरा घटाएंगे, यानी ए में से कितना हमने घटाएंगे, माइनस का ए रूट 3 का कितना स्क्वायर। लेकिन थोड़ा गहराई से देखिए आपने, अभी हमने जो ये हल किया है वो क्या आया था, इसको ये आया था नहीं आया था, जरा ये नजर डालिए, ए रूट 3a माइनस ए, तो ए माइनस ए रूट 3, यही तो लिखा है ये वाला। ये क्या लिखा, ए प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, ये भी लिखा है ए प्लस रूट 3 का। जो ये है वही ये है, जो ये है वही ये है, इसको भी हल करेंगे इसी तरीके से, तो ये क्या आएगा, रूट के अंदर 8a स्क्वायर, जैसे हमने ओपन करके हल किया है सेम वही लिखा है, तो वही नहीं आएगा। तो माइनस माइनस इसमें निकाल दे तो ये इधर आ जाएगा, उधर चला जाएगा, बस सेम है, कुछ बदला नहीं। एक फार्मूला प्लस वाला है, एक माइनस वाला, एक फार्मूला प्लस वाला है, एक माइनस वाला, चीज वही लिखी है, घुमा है, उस स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले सिर्फ इसमें ये घुमा है इधर का उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलें या आप चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर खोलें, आएगा वही। समझ रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं हम लोग कि तीनों भुजाएं आपस में क्या आ गई हैं, बराबर। इसलिए बनाओ दिए हुए तीर जो है किसके हैं, समबाहु त्रिभुज के। लिख लेंगे लास्ट में आप लोग
लिख लेंगे ना। आप लिखेंगे कि जो ए बी है वो बराबर किसके है, बी सी के बराबर किसके है, सी ए के या ए सी के। इसलिए त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज। क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। कर लीजिए।